हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के इस चैनल में मैं आर के शर्मा फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वह टॉपिक है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा। डिफरेंशिएशन को हमने दो पार्ट में पढ़ाया है आप लोगों को, और दोनों पार्ट में आप डिफरेंशिएट करना सीखे हैं। और डिफरेंशिएट करना जो सीखे हैं वह फिजिक्स के अनुसार उस डिफरेंशिएशन फॉर्मूला का यूज मैथ में आप कैसे करेंगे, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाने में उन फॉर्मूलों का यूज आप किस प्रकार करेंगे, यह आज आप लोगों को समझना है। यानी आज का जो टॉपिक है यह काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन फॉर्मूला का यूज करने से पहले फॉर्मूला को एक बार याद कर लीजिए। आपने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। उसमें याद कीजिए हम बताए थे एक्स वाई जेड एस टी यू भी थीटा एफ आर, इसको वेरिएबल बोलते हैं। और इसके बाद जो भी बच जाता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल कांस्टेंट याद है। इसके बाद फॉर्मूला स्टार्ट किए थे सबसे पहले अलजेब्रिकल। अलजेब्रिकल में पहला फॉर्मूला था कि वेरिएबल अकेले हो तो उसके डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा फॉर्मूला था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तीसरा फॉर्मूला था कि वेरिएबल और कांस्टेंट अगर प्लस माइनस में हो तो अलग अलग करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। चौथा फॉर्मूला था कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ गुना या भाग में हो तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर देते हैं, उसके बाद वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं। पांचवा फॉर्मूला था कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो नीचे वेरिएबल हो, यानी वेरिएबल कांस्टेंट के भाग में हो, तब उसका फॉर्मूला बनाएंगे माइनस कांस्टेंट बाय वेरिएबल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएट वेरिएबल। छठा फॉर्मूला पावर वाला था, जिसमें अगर किसी फंक्शन पर यानी वेरिएबल पर कांस्टेंट पावर होगा तो उसका फॉर्मूला बनता है पावर इनटू फंक्शन पावर -1 इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन। सातवां फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें दो वेरिएबल गुना में था। अगर दो वेरिएबल गुना में हो उसको डिफरेंशिएट करना हो तब फॉर्मूला लगाते हैं सेकेंड इनटू डिफरेंशिएट फर्स्ट प्लस फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएट सेकेंड। आठवां फॉर्मूला पढ़े थे कि यदि दो वेरिएबल एक दूसरे के डिवीजन में हो तब फॉर्मूला लगाते हैं सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड बाई सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरह पार्ट 1 में इतना सारा फॉर्मूला पढ़े थे। उसके बाद फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे, जिसका आंसर आप लोगों के उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए थे। हो सकता है पहले नहीं खुला हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था, उसको हम फिर से सुधार कर दिए हैं। अगर आप लोग आंसर नहीं मिलाए हैं तो मिला लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 2 में सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन पढ़े थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल डिफरेंशिएशन में टोटल आपके पास 6 फॉर्मूला था। 6 फॉर्मूला में याद कीजिए, पहला फॉर्मूला था डिफरेंशिएट अगर करते हैं साइन को तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, टैन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एंगल इंटू टैन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, और लास्ट में था कॉसेक एंगल का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एंगल इंटू कॉट एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। तो इस तरह ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला में 6 फॉर्मूला पढ़े थे। इसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे, और लॉगरिथमिक में सिर्फ एक फॉर्मूला था कि यदि किसी फंक्शन में लॉग लगा हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, और एक्सपोनेंशियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे और एक तरीका बताए थे। पहला फॉर्मूला पढ़े थे कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस e हो तो इसका डिफरेंशिएशन होता है फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट पावर। उसके बाद दूसरा पढ़े थे कि यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो तो उसे पहले y मान लेते हैं। y मानने के बाद दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, लॉग लगाने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, और यह सारा फॉर्मूला भी आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, सामने देख भी लीजिए। अगर आप उतारना चाहें, नहीं पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको उतार भी सकते हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि पहले पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, उससे कुछ एक्सरसाइज बनाइएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इस तरह इतना फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, और इतना फार्मूला पढ़ने के बाद इस फार्मूला का यूज आपको करना है। यूज कहाँ पर करना है तो फिजिक्स में, साथ साथ मैथमेटिकल तरीका, यानी जब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कौन सा तरीका हम यूज करेंगे मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए वो भी अभी सीखेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सब पढ़ा। अगर आप फॉर्मूला याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अब चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पार्ट 3 में सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, यानी के सापेक्ष अवकलन। इसमें क्या करना है तो आप लोग मैथ में देखते होंगे क्वेश्चन रहता है dy बाई dx निकालिए या dc निकालिए या इस फंक्शन को इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए।
तो मैथ का जो क्वेश्चन होता है वह इसी तरह का होता है। तो मैथ का क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे वह तरीका अभी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन फार्मूला वही सब यूज होगा। यहाँ पर सिर्फ हम तरीका बताएंगे, फार्मूला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप पढ़े हैं वही यूज करना है, यानी इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है। अब इसमें क्या करना होता है वही चीज यहाँ पर हम लिख दिए हैं, देखिए पढ़ के देख लीजिए एक बार। If we have to differentiate a function with respect to a variable, then the function is considered as y, and then d by d variable is applied both sides। मतलब यदि किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो पहले उस फंक्शन को y मान लेते हैं। y मानने के बाद दोनों तरफ d by d वेरिएबल लगाते हैं। d by d वेरिएबल लगाने का मतलब क्या होता है उसको देखिए, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। If a function is to be differentiated with respect to x, then d by dx will be applied। यदि फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो क्या लगाएंगे, तो d by dx लगाएंगे। अगर किसी फंक्शन को आपको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो d by d थीटा लगाएंगे। अगर किसी फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो d by dt लगाएंगे। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में जो कुछ ना कुछ वेरिएबल जरूर होता है, और जनरली क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है। तो जिस किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वह नीचे वाले d के साथ रहेगा, ऊपर में एक d रहेगा। यानी आपको क्वेश्चन को सबसे पहले y मान लेना है। y मानने के बाद दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी d by d वेरिएबल और राइट साइड में d by d वेरिएबल लगाएंगे। अब इसमें आगे जान लीजिए, इसमें d by d वेरिएबल जो लगेगा उसमें नीचे वाला जो d वेरिएबल होगा उसका कोई काम नहीं है, उसका काम लास्ट में होता है। काम कौन करेगा, तो ऊपर वाला d, यानी ऊपर वाला जो d है उसको पढ़ेंगे डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट जहां जहां रहेगा वहां वहां डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर वाला d जहां जहां जाएगा वहां वहां या नीचे में जो भी होगा d थीटा हो या dt हो या dx हो, नीचे वाला को साथ में लेके चलना है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हस्बैंड जहां जहां जाता है वाइफ भी वहीं वहीं साथ में चलती है। हम लोग क्या यहाँ ही होता है कि काम करने वाले हस्बैंड होते हैं और वाइफ जो है उनका सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, डिफरेंशिएशन जो है वह काम करेगा, क्या करेगा, तो डिफरेंशिएट करेगा। और नीचे वाला जो या d थीटा है या dt है dx है, यह उसके साथ साथ हमेशा चलेगा। अगर d जाएगा 3 जगह तो नीचे में जो भी हो d थीटा हो dt हो या dx हो वह भी 3 जगह जाएगा। तो जहां जहां d जाएगा वहां वहां नीचे वाला जो dx है या d थीटा है या dt है उसको भी आपको लेके चलना है। और यह कब तक रहेगा, इसमें इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएट करना इस ऊपर वाले d का काम होता है। नीचे में जो भी हो चाहे d थीटा हो dt हो या dx हो उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसका काम पड़ेगा कब, तो जब डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा उसके अंत में ऊपर में अगर आपका नीचे में dx है तो ऊपर में भी dx आएगा, उस dx से dx कट जाएगा। अगर नीचे में आपका d थीटा है तो ऊपर में भी अंत में आपका d थीटा आ जाएगा। तो इस तरह नीचे वाला d थीटा ऊपर वाले d थीटा को काट देगा। आप लोग यह जानते हैं या डिफरेंशिएशन में पीछे भी हम आपको समझाए थे कि मैथ का जो आंसर होता है उसमें d थीटा dx वगैरह लास्ट में नहीं बचता है। तो यह लास्ट में dx d थीटा को काटना किसका काम है, तो इसी नीचे वाला का काम है। यानी नीचे वाला का यहाँ पर क्या यूज होगा, तो डिफरेंशिएट करते टाइम कोई यूज नहीं होगा, लास्ट में उसका आपको यूज करना है। तो इसको अब समझते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा। इस पहला क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएट फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी निम्नलिखित को x के सापेक्ष अवकलन करें। इसी को दूसरे रूप में बोल सकते हैं फाइंड dy by dx, यानी dy by dx ज्ञात करिए। और तीसरा रूप में इसी को लिख सकते हैं फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास मैथ का बुक है तो उसमें देखिएगा जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन होगा उसमें इसी तीनों में से किसी ना किसी एक रूप में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है। यानी मैथ में जो बनाने का तरीका है वही तरीका अभी आपको हम बता रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन में देखिएगा तो ABCD करके 4 क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन अगर हम इसको बनाना चाहें 3x² + 2x + 5 को, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में। और x के रूप में इसलिए डिफरेंशिएट करना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में भी जगह जगह वेरिएबल के रूप में आप देखेंगे तो x है। यानी जनरली जो क्वेश्चन में वेरिएबल होता है उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसमें से अगर हम a का सॉल्यूशन करना चाहे तो याद कीजिए सबसे पहले आपको बताए थे कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको y मान लीजिए। यानी सबसे पहले लिखेंगे लेट y = 3x² + 2x + 5। तो क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको y मान लिए। y मानने के बाद क्या करते हैं, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। और किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x के रेस्पेक्ट में। यानी उसके लिए लिखेंगे
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर। अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो अभी अभी आपको समझाया है कि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों तरफ dy dx लगाएंगे, यानी यहाँ पर इसमें भी dy dx लगाएंगे, इसमें भी dy dx लगाएंगे। अगर हम y में dy dx लगाते हैं तो dy dx y के साथ दिखा दिए, फिर राइट में चलते हैं, इसमें dy dx लगाना है, यानी dy dx हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो इस तरह दोनों तरफ dy dx लगा दिए। दोनों तरफ dy dx लगाने के बाद अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं, किसको डिफरेंशिएट करना है तो y को, अगर आप y को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि वेरिएबल अकेले होता है तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, हटा दिए। अब इधर में चलते हैं, इधर में यह तीनों प्लस में है, प्लस में होता है तो अलग अलग करते हैं, और जब अलग अलग करेंगे तो यह d जाएगा तीनों के साथ। हम आपको अभी अभी बताए हैं कि जब d जाएगा तीनों के साथ तो dx भी जाएगा तीनों के साथ। इस तरह यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं d बाई dx 3x स्क्वायर प्लस d बाई dx 2x प्लस d बाई dx 5, यानी यह डिफरेंशिएशन में यह फॉर्मूला हम अप्लाई कर दिए कि तीनों के साथ अलग अलग भेज दिए। लेफ्ट वाले को उतार देते हैं, लेफ्ट में कितना है तो dy बाई dx। राइट में चलते हैं, इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करते हैं तो बाहर, कांस्टेंट को अगर बाहर कर लेते हैं तो अंदर में बचेगा कौन तो x स्क्वायर, फिर इसमें से कांस्टेंट को बाहर करते हैं तो अंदर में बचेगा x, और 5 अकेले है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। इसमें जहां d है वहां पर किसको लगा देंगे तो dx को लगा देंगे। फिर से लेफ्ट वाले को उतार लेते हैं dy बाई dx, इसको आगे बढ़ाते हैं 3x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब पावर है, पावर है तो पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर वाला होता है पावर इंटू फंक्शन पावर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, इतना हो गया। और जहां d जाएगा वहां पर किसको लगा देना है तो dx को। इसमें भी आ जाइए 2 है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx और नीचे में रहेगा dx। अब आप देखेंगे तो यहाँ dx से dx खत्म, यहाँ dx से dx खत्म, यानी नीचे वाला जो dx था उसका काम क्या है तो ऊपर में जो dx आ रहा है उसको समाप्त कर देना। इस तरह आंसर में कितना आ जाएगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6x और पावर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में इधर बच जाएगा 2। तो यहाँ पर आप आंसर में देखेंगे तो क्या निकला तो dy बाई dx इज इक्वल टू 6x प्लस 2। क्वेश्चन को अब देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था तो dy बाई dx निकालना था, निकाल दिए। उसके ऊपर में क्या लिखा हुआ था तो डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, x के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट किया है, यानी ऊपर वाला काम भी हो गया, बीच वाला काम भी हो गया। लास्ट में आ जाइए, तीसरा में लिखा हुआ है dc, यानी dc ज्ञात करें मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ज्ञात करें। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए याद कीजिए, आप लोगों को पहला पार्ट में बताया था कि डिफरेंशिएशन का 4 पार्ट होता है, फंक्शन, डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में बताए थे कि dx d थीटा dt जो भी रहेगा उसके साथ जो गुना में बचता है, यानी dx को हटाने के बाद जो बचेगा उसी को dc बोलेंगे। तो यहाँ से आंसर में dx तो हट गया, dx को हटने के बाद कौन बचा है तो 6x प्लस 2, यानी यही क्या है तो इसी को कहा जाता है dc। तो इस तरह dc निकल गया। यानी अगर आप मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं तो मैथ के क्वेश्चन में किसी भी रूप में क्वेश्चन हो, इन तीनों में से किसी भी रूप में आपका क्वेश्चन हो, करना क्या है तो आपको डिफरेंशिएट ही करना है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़े, कभी टी के रेस्पेक्ट में करना पड़े, लेकिन हर जगह आपको क्या करना है तो डिफरेंशिएट ही करना है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन को देख लिए, इसमें से एक क्वेश्चन और हम आपको समझा देते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं, डी को। डी में आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले क्या मान लेंगे तो y मान लेंगे, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर log sin x। तो इस तरह क्वेश्चन जो भी है उसको हम मान लिए y मानने के बाद क्या लिखेंगे तो उसके बाद आपको लिखना पड़ता है ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर, अगर दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो d बाई dx लगाएंगे लेफ्ट में भी और d बाई dx लगाएंगे राइट में। इस तरह दोनों तरफ d बाई dx लगा दिए। दोनों तरफ जब d बाई dx आप लगा दिए तो लेफ्ट वाले में तो dy बाई dx आ गया। इधर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट पावर। याद कीजिए फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल में होता है फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट पावर। जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसी को लगा, लेकिन जहां पर d होगा उसके नीचे लगा देना है dx को।
लेफ्ट वाले को उतार लेते हैं फिर से, इसको आगे बढ़ाते हैं e⁻ log sin x। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, तो log को, और log का फॉर्मूला होता है 1 फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इसमें फंक्शन कौन है, तो sin x। फॉर्मूला के अनुसार अगर लिखते हैं तो 1 फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, फॉर्मूला के अनुसार लिख दिए। फिर से जहां पर डी गया उसके नीचे किसको लगा देना है, तो dx को। इस तरह dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा e⁻ log sin x, इंटू में 1 sin x। नेक्स्ट में है sin x को डिफरेंशिएट करना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का होता है cos एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। फिर से जहां पर d है वहां पर dx लगा दिए। अब cos बाई साइन क्या होगा, तो cot होगा, और अगर cos बाई साइन cot होगा तो dy बाई dx में हमारा आंसर आ जाएगा। ये cos बाई साइन को cot x को पहले लिख लेते हैं, बच गया कौन, तो e⁻ log sin x। तो अब आप लोग इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तो 5 क्वेश्चन आपके सामने है और ये पांचों को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। t के रेस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करना है। अगर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप लोगों को थोड़ा देर पहले समझाया है कि क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहेगा उसको y मान लेते हैं, लेकिन y कब मानेंगे, जब पहले से नहीं माना हुआ है तब। इन क्वेश्चंस में आप देखिएगा तो पहले से कुछ ना कुछ माना हुआ है, और अगर पहले से कुछ ना कुछ माना हुआ है तो मानने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए, जैसे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है s इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5। इस क्वेश्चन को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो पहले तो लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t। उसके बाद क्या करना है, तो d बाई dt लगा देना पड़ेगा लेफ्ट में भी, और d बाई dt लगा देना पड़ेगा राइट में भी। तो दोनों तरफ d बाई dt लगा दिए। d बाई dt लगाने के बाद लेफ्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt हो जाएगा। इधर में दोनों को अलग अलग करना होगा। अलग अलग करेंगे तो डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर के साथ, फिर डिफरेंशिएट 5 के साथ, दोनों के साथ चला गया। जहां d है वहां पर किसको लगा देना है, तो dt को। अब लेफ्ट में ds बाई dt है, राइट में आप चलेंगे तो डिफरेंशिएट करना है 3t स्क्वायर को। 3 को बाहर करेंगे, 3 को बाहर करेंगे तो डिफरेंशिएट हो जाएगा t स्क्वायर। जहां d है dt लगा देते हैं, प्लस में इधर बढ़िएगा तो 5 है। 5 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, इसलिए इस तरह ds बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 3। इसको पावर फॉर्मूला पर सेट करेंगे। पावर फॉर्मूला पर अगर सेट करिएगा तो पावर इंटू फंक्शन पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। फिर जहां पर d गया वहां पर dt नीचे लगा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 6t, और ये dt से dt कट जाएगा, यानी ds बाई dt इज इक्वल टू आ गया 6t। तो इस तरह इसमें था कि मानने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन में माना हुआ है मानने का जरूरत नहीं है, जिस क्वेश्चन में नहीं माना हुआ है उसमें मान के तब बनाएंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब इसको डायरेक्ट आप बोर्ड पर देख लीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन बी में देख लीजिए, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2t प्लस 6। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में तो दोनों तरफ dy dt लगा दिए। इधर में हो जाएगा dy बाई dt, इधर में दोनों को अलग अलग किए। अलग करने के बाद इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। 6 कांस्टेंट था, अकेले था, इसलिए हो गया 0। यानी जहां पर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है उसमें कांस्टेंट को बाहर करते हैं, अकेले होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, y इज इक्वल टू दिया हुआ a sin ओमेगा t। इसमें फिर दोनों तरफ dy dt लगा दिए। यहाँ पर है a sin ओमेगा t, इसमें से a को बाहर कर लिए, साइन का हो गया cos एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल। फिर इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है इसलिए कांस्टेंट को बाहर कर दिए, dt से dt कट गया, आंसर हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t। नेक्स्ट सी के बाद बी में चलते हैं। v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t है। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है, dy dt दोनों तरफ लगा दिए। इधर में तो हो गया dv बाई dt, इधर में a ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर कर दिए। cos का होता है माइनस साइन एंगल इंटू डिफरेंशिएट एंगल, फॉर्मूला के अनुसार सेट कर दिए। इसमें से फिर से माइनस को पहले लिख दिए, इसमें कांस्टेंट ओमेगा है, बाहर कर दिए, dt बाई dt खत्म हो जाएगा। इस तरह आंसर हो गया माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा तो q इज इक्वल टू दिया हुआ था 2t4 माइनस 5। इसमें फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, दोनों तरफ dy बाई dt लगा दिए, इसको अलग अलग कर दिए। यहाँ पर अलग अलग करने के बाद इसमें से कांस्टेंट को बाहर कर दिए, इसके लिए पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया। पावर वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, तो 8t3। तो इस तरह अगर किसी भी वेरिएबल को किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो दोनों तरफ लगा देते हैं d बाई डी वेरिएबल। अब यहाँ पर इसका यूज फिजिक्स में कैसे करेंगे इस बात को समझने का जरूरत है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो y का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है। अगर y को मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फिजिक्स में y s ये सब डिस्प्लेसमेंट ही होता है।
मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा dy बाई dt आ गया। dy का मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट और dt का मतलब छोटा टाइम, तो dy बाई dt जो है ये वेलोसिटी हो जाता है। तो dy बाई dt के बदले हम लिख सकते हैं v, इस तरह हो जाएगा v इज इक्वल टू 2। मतलब यदि आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कीजिए। इसी तरह इसमें आ जाइए, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लास्ट में कितना आ गया था dy बाई dt। dy बाई dt का मतलब वेलोसिटी, dy बाई dt का मतलब क्या हो गया वेलोसिटी, और वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ गया था ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर डिस्प्लेसमेंट पता है वेलोसिटी निकालना है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी, v मतलब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वैल्यू पता था और वेलोसिटी का वैल्यू जब पता है उसको डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर आ गया dv बाई dt। dv का मतलब वेलोसिटी, dt का मतलब टाइम, तो वेलोसिटी बाई टाइम, और वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक्सेलरेशन। तो इस तरह यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। एक्सेलरेशन का वैल्यू कब निकला, जब वेलोसिटी का वैल्यू पता हो तब, यानी अगर वेलोसिटी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या निकलता है, तो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पर q का वैल्यू दिया हुआ था, q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 2t4 माइनस 5। अब अगर q को डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पर आ गया किसका वैल्यू, तो dq बाई dt का वैल्यू। dq बाई dt का वैल्यू कितना आ गया, तो 80q। अब ये dq बाई dt का मतलब, dq का मतलब चार्ज और dt का मतलब टाइम। चार्ज बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, तो करंट, यानी करंट मिल गया। मतलब अगर आपको चार्ज का वैल्यू पता है और करंट निकालना है तो उस स्थिति में इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। तो यह सब जो भी डिफरेंशिएशन है, इस सारा डिफरेंशिएशन का यूज आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में ही नहीं सब का यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग करते हैं किसमें, तो फिजिक्स में, और इसी कारण हमको फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में जो आपने समझा, इसी बात को हम लिख दिए हैं। लिखे हुए हैं क्या, इसको मिला के देखिए उस एग्जाम्पल से। सबसे पहला में लिखा हुआ है कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन देन टू ऑब्टेन वेलोसिटी इट इज डिफरेंशिएटेड वन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में एक बार। यानी वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। उसी तरह दूसरा में लिखा हुआ है कि अगर आपको वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में एक बार। यानी एक्सेलरेशन पता करने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट इधर तीसरा में देखेंगे तो आपको पता होगा चार्ज, और अगर चार्ज पता है करंट निकालना है, क्या पता है, चार्ज निकालना क्या है, करंट। उस स्थिति में चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में एक बार, तब मिल जाएगा करंट। आगे चौथा में देखिएगा तो चौथा में लिखा हुआ है ग्रेडियंट से रिलेटेड। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको ग्रेडियंट निकालना है, यानी प्रवणता निकालना है, तो उस स्थिति में उस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब होता है dv बाई dx, तो v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। अगर आपको निकालना है टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया टेम्परेचर बाई डिस्टेंस। टेम्परेचर बाई डिस्टेंस निकालने के लिए टेम्परेचर को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो पोटेंशियल को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसी का भी ग्रेडियंट निकालना होता है तो डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी के नीचे में आपको टाइम लाना हो, यानी ऐसा फॉर्मूला आपको लाना है जिसके नीचे में कौन सा रहे, तो टाइम रहे, तो फिजिकल क्वांटिटी के नीचे में अगर टाइम लाना हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह बहुतों क्वेश्चन आपको मिलेगा फिजिक्स में जिसमें आपको नीचे में t नहीं है और नीचे में t लाना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर नीचे में x नहीं है और नीचे में हमको x लाना है तो भी डिफरेंशिएट कर देंगे। तो उन स्थानों पर हम लोग किसका यूज करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, प्लीज इन क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, बन जाए उसके बाद आप इसका आंसर मिला लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह दोस्तों आपको अब अपने आप को चेक करना है कि आपने जो डिफरेंशिएशन समझा उसका यूज आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला याद होगा तो आप उसका यूज कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तब डिफरेंशिएशन का यूज करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला को याद कीजिए, यानी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब आप याद कर लेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। एक कहावत भी है
कि चाहे आप किसी के भी आगे झुक लो, चाहे वह रहीम हो या राम, आपका पेट तभी भरेगा जब खुद करोगे काम। यानी आप क्वेश्चन को तभी बना पाएंगे जब फॉर्मूला याद करेंगे तब। हाँ, यह बात भी सच्चाई है कि जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं या जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो समस्याएं आती हैं। समस्या सबके जीवन में आता है या समस्या क्वेश्चन बनाने में भी आता है, लेकिन यह समस्या है या मजबूत बनाने का उपाय है, यह आपके सोच पर डिपेंड करता है। यानी अगर हम समस्या को समस्या लेके चलेंगे तो मेरे लिए वो समस्या होगा, लेकिन अगर हम उसी समस्या से लड़ना सीख लेंगे, मतलब उस समस्या के कारण हम अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला को याद कीजिए, आपका जो वर्क है उस वर्क को पूरा कीजिए, और जब आप पूरा कीजिएगा मतलब आप समस्या का डटकर सामना कर रहे हैं, मतलब अपने आप को मजबूत बना रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एक y = 40² + 6, यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ निकालना वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों निकालना है। आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और जो वेलोसिटी आ जाएगा उससे फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में भी देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा हुआ है यह टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम लिखिएगा। उसमें वेरिएजेस का चिन्ह जब हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन में वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है तो एक्सेलरेशन निकालना है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। चौथा क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ है, निकालना क्या है तो करंट निकालना है, तो चार्ज से करंट निकालने के लिए भी इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट में चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है और निकालना क्या है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने के लिए डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना होगा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर डिस्टेंस कौन है तो r। तो इस तरह ये पांचों क्वेश्चन को आप बना लीजिए और इसका आंसर आपको मिलाना पड़ेगा कहां से, तो इसका आंसर हम दिए हुए डिस्क्रिप्शन में, आप बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन से इसका आंसर मिला लीजिए। ओके, बहुत सारा आप लोग को धन्यवाद। अपने वर्क को अपने घर पर रह के पूरा करते हुए रहिए, अपने गार्जियन को खुश रखिए, अपने माता पिता को खुश रखिए, और जब अपने घर वालों को खुश रखिएगा तो हम अपने आप खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।